हेलो वेलकम टू माय व्लॉग नंबर 1 टू बी प्रिसाइज वहाद रकम। और पहला व्लॉग के लिए मैंने ज़बरदस्त लोकेशन चुना है। जो लोकेशन आप देख रहे हो, जो इमारतें पीछे दिख रही है वो यूएस से, यकीन मानो आपको मैं कनाडा से यूएस दिखा रहा हूँ। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना पीछे से, वो एम्बेसडर ब्रिज है जो कनाडा और यूएस को कनेक्ट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो पीछे की स्नो हो रहा है और बहुत ठंड है, तो आज कोई ब्लॉग तो बना नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन जो वीडियो बनाया था मैंने जब कनाडा आया था पहली बार, जो कनाडा आते वक्त मैंने जो वीडियो बनाया था वो कभी अपलोड नहीं किया था, तो वो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। वो आप वीडियो देख लो और बताओ कि कैसा लगा। और बाकी बातें तो होती रहेंगी। Hi, welcome to today's vlog. Myself Girish. Right now I am in Bangalore International Airport. Today I am flying from Bangalore to Hong Kong. Actually I am flying to Canada. So the first layer is in Hong Kong, and then from Hong Kong I'll be flying to Vancouver, and from Vancouver to Toronto. From Toronto I'll be taking a bus to Windsor. So this is the journey plan, and as the journey continues I'll be sharing all the updates and whatever the things I'll come across. Please stay tuned. रात के 1:30 बजे की फ़्लाइट है और 12 बजे तक मैं सिर्फ इंट्रो बनाता रहा। अभी फ़्लाइट के लिए देर हो रही है और अभी भागना है। चलो चलते हैं। Well, I'm running towards the flight because they told me they'll board me off, otherwise, I was late. I was the one late. I'm late always, and I'm late for flight too. Oh, इसको बोलते हैं खाने के नाम पे धोखा। वड़े जैसी कोई चीज़ और जूस और बटर और योगर्ट और कॉफ़ी और फ्रूट्स, लग गया 50,000 का चूना। ये जो आप देख रहे हो वो फ़्लाइट का रूट है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम हांगकांग पहुंचने वाले हैं। अंधाधुन तो देखा हुआ है और 96 भी वैसे देखा हुआ है, लेकिन फिर से 96 देखेंगे, 96 सही रहेगा। क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है दीदी, समझ में नहीं आ रहा है। हांगकांग एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है। लगता है इन बच्चों को पता है। चलो इनके पीछे चलते हैं। देखो यार कैसे दिन आ गए। ज़बरदस्त भूख लग रही है, कुछ खाना है मुझे। चलो मैगी बनाते हैं। अब बताऊंगा कि मैगी कैसे बनाना है। पहले ग्लास ले लो, अब इसमें गर्म पानी भरते हैं। अब इसमें मैगी मसाला मिक्स करना है। काटो, खोलो और लगा लो। ऐसे नहीं बनती है मैगी, 2 मिनट में कभी नहीं बनती है। अब इस मसाले को पानी में मिलाना है और इसमें मैगी डालना है। अब इसमें गर्म पानी डाल दिया तो बन गया मैगी।
अभी हांगकांग में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपका लेह हांगकांग में है और आप बाहर जाना चाहते हो, सिटी घूमना चाहते हो, तो आपको ट्रांसिट वीज़ा लगेगा जो आपको पहले से ही अप्लाई करना है। इन केस आप एयरपोर्ट में ही टाइम पास कर सकते हो और खुश हो मेरी तरह, तो ट्रांसिट वीज़ा का कोई ज़रूरत नहीं है। दारू है नशा है मदहोशिया है, तुझको भुला के अब जाए कहाँ। I'm boarding a Vancouver flight right now. I'll reach Vancouver. It's a flight of around 11 hours, so I may reach tomorrow morning. That's what. I'll update you regarding that. ये बिज़नेस क्लास है और एज़ पर करंट सिनेरियो अपनी औकात से बाहर है। तो चलो इकोनॉमी क्लास पे चलते हैं। हांगकांग से वैंकूवर वाले फ़्लाइट में इंडियन खाना तो मिलता नहीं है, और पहले से मैंने बता के भी नहीं रखा था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो पंगा हुआ। और आखिरकार जल्दी में उन लोगों ने कुछ मैक्रोनी बना के दे दिया मुझे। सब लोग सेकेंड मील का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि मैं भी कर रहा था। और जैसे मैंने पहले ही उनको बताया हुआ था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इस बार मुझे वेज खाना मिला। उन्होंने अलग सा कुछ मेरे लिए खिचड़ी टाइप का कुछ बनाया, और उसके साथ मशरूम का करी, डाइस्ड फ्रूट्स, बटर, सॉस और बन। खास कुछ टेस्टी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, वेज खाना तो मिला। 50,000 रुपये वसूल करने के चक्कर में अब मैंने कैथे पैसिफिक कॉलों का ईयरफोन चुरा लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फालतू का ईयरफोन है। 9 बज रहे हैं रात के और हम वैंकूवर पहुंचने ही वाले हैं। और वैंकूवर से टोरंटो का फ़्लाइट मेरा नेक्स्ट डे 5 बजे है, तो 19 आवर्स का ले ओवर है। आई थिंक इधर ऐसा चल रहा है कि मेरा फ़्लाइट टाइम से ज़्यादा मेरा ले ओवर टाइम है। फ़्लाइट टाइम मेरा 11 आवर्स का था हांगकांग से वैंकूवर का, और वैंकूवर में मेरा ले ओवर 19 आवर्स का है। लेओवर, टाइम जोन चेंज और जेट लैग सब मिल के मेरे स्लीपिंग साइकिल की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं। और अभी मुझे जल्दी से जाके इमिग्रेशन भी करवाना है। तो इमिग्रेशन में मैंने शूट कुछ किया नहीं है, क्योंकि उधर इमिग्रेशन में शूट करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। इमिग्रेशन से पहले हमें जो हमारे लगेज में अगर कुछ फूड प्रोडक्ट्स हमने लाया हुआ है, लाइक डायरी प्रोडक्ट्स या मीट, और अगर दूसरा कुछ अगर लाया हुआ है, तो वो हमें डिक्लेयर करना रहता है। अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया है और बाद में हम पकड़े जाते हैं, तो $1,300 का फ़ाइन है, विच इज़ अराउंड 65,000 रुपीज़, विच इज़ ह्यूज। रात के 12 बजे वैंकूवर वाला एयरपोर्ट ऐसे दिखता है, पुराने चौल्ट्री की तरह खाली।
ये सब देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आई, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, हम देसियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम गद्दे बिछा के सो जाते हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं और खाली खाली सा है एयरपोर्ट। मुझे और 12 घंटे इंतज़ार करने। दैट मीन्स शाम को 5 बजे मेरा फ़्लाइट है टोरंटो वाला। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मुझे टोरंटो वाला फ़्लाइट का चेक इन करना है। चाहे बैंगलोर से हांगकांग वाला फ़्लाइट हो या हांगकांग से वैंकूवर वाला, मुझे विंडो सीट नहीं मिल रहा था और इधर मिल गया वैंकूवर से टोरंटो वाले फ़्लाइट में। तो वैंकूवर से टेक ऑफ करते हुए हम इधर के अफलातून नज़ारे में वेस्टजेट वाली फ़्लाइट है, इंडिगो की तरह इकोनॉमी कैरियर। ये मेरी इस जर्नी की तीसरी और आखिरी फ़्लाइट है। 4-5 घंटे में मैं टोरंटो में रहूँगा और टोरंटो से विंडसर के लिए मुझे बस में जाना है। ये रात को जगमगाता हुआ, रंगो नूर बरसाता हुआ शहर, इसको टोरंटो कहते हैं। रात के 11 बज रहे हैं और मैं टोरंटो पहुंच चुका हूं। इमिग्रेशन तो वैंकूवर में ही हो चुका है, तो इमिग्रेशन का कोई चक्कर नहीं है। अभी सिर्फ लगेज उठाना है और विंडसर के लिए निकलना है, जो टोरंटो से 400 किलोमीटर दूर है। मुझे टोरंटो से अभी विंडसर के लिए बस में जाना है और 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ कैनेडियन डॉलर कैश में है और उनको मुझे ऑनलाइन पेमेंट देना है, वो कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ड्राइवर सिर्फ हार्ड कॉपी लेगा टिकट का, तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है और प्रिंटर के लिए कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है एयरपोर्ट में। यकीन मानो रात के 12 बजे मैं टोरंटो एयरपोर्ट में बैठा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। ऑनलाइन पेमेंट के लिए मेरे पास कार्ड नहीं है और कैश से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो बाद में बहुत सोचने के बाद मैंने इंडिया कॉल किया और मेरे दोस्त के क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए। तो टिकट का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन टिकट अभी प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग के लिए भी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। लेकिन बाद में किसी ने बताया कि हेल्प डेस्क में चेक कर लेना, अगर वो करके दे रहे हैं तो ठीक है। तो बाद में हेल्प डेस्क वाले ने प्रिंट कर दिया टिकट। इतने जिद्दोजहद के बाद ऑनलाइन पेमेंट और टिकट प्रिंट करने के बाद मैं अभी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये ग्रेहाउंड वाली बस लॉन्ग जर्नी के लिए ठीक है, अंदर से बिल्कुल फ़्लाइट वाली फील देती है और वॉशरूम भी है तो कंफर्टेबल भी रहता है। जहाँ तक उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है।